हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है गैलेक्सी J8 या आई वुड से गैलेक्सी J8 इन्फिनिटी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिव्यू ऑफ द लेटेस्ट अपडेट जो कि हमें दिसंबर के एंड में मिली थी इस फ़ोन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स, देन अबाउट फ़ोन, देन सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। तो इस पर्टिकुलर अपडेट में हमें वन यूआई की तो कोई अपडेट देखने को नहीं मिली। तो पहले भी वो 2.0 थी, अब भी 2.0 एंड्रॉयड 10 बेस, और कोई चांस भी नहीं है कि हमें 2.1 अपडेट मिले या आई वुड से वन यूआई वर्जन 2.1 की कोई अपडेट मिले। इसके बाद ये है बिल्ड नंबर, एससी लिनक्स स्टेटस है एनफोर्सिंग, एंड इसके अलावा जो सिक्योरिटी पैच लेवल इस अपडेट के साथ मिला था वो था 1 दिसंबर 2020 जो कि लेटेस्ट अपडेट था सिक्योरिटी पैच की तरफ से उस मंथ में। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, जिसमें सबसे पहले आता है बैटरी, क्योंकि यूजर्स को मेन होता है कि यार अपडेट करने के बाद बैटरी का क्या स्टेटस है। तो बैटरी के स्टेटस की तरफ से सबसे पहले हम बात करेंगे चार्जिंग टाइम। तो इस पर्टिकुलर फ़ोन ने 0 to 100% चार्ज करने के लिए नियरली अबाउट टाइम लिया 2 hours and 27 minutes। तो इस पर्टिकुलर फ़ोन में जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 3500 एम्पियर की। बट बेसिक बात ये है कि ये सिर्फ 10 वॉट चार्जर को ही सपोर्ट करता है। तो उसमें जितनी भी हमें बाय डिफ़ॉल्ट इस पर्टिकुलर फ़ोन के साथ जो चार्जर आता है, जितनी भी वो स्पीड से चार्ज करता है उस हिसाब से ये 2 hours and 27 minutes है। पहले ये थोड़ा फास्ट होता था जब नया नया फ़ोन था, बट ये हर एक फ़ोन के साथ ही है। जब वो डिग्रेड होने लग जाता है तो आपको बैटरी चार्जिंग टाइम एंड सब में देखने को मिलता है। अगर उसके बाद भी अगर आपके एंड में इससे ज़्यादा टाइम ले रहा है तो एक बारी मैं कहूँगा कि चार्जर बदल के देख लीजिए, या एक बारी किसी रिपेयर स्टोर पे जाके चेक कर लीजिए, क्या पता बैटरी में कोई इशू ना आ चुका हो। इसके बाद बात करते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज। तो इसको मैंने 2 दिन नोटिस किया। तो फर्स्ट डे लाइक 1 to 2% बैटरी ड्रेन हुई जो कि थी ओवर अ स्पैन ऑफ 9 to 10 आवर। और सेकेंड डे मैंने जो नोटिस किया वो था 2 to 3% बैटरी ड्रेन हुई ओवर अ स्पैन ऑफ 8 to 9 आवर। तो अकॉर्डिंग टू फ़ोन की एज, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 2 साल से ऊपर हो चुका है ये फ़ोन लॉन्च हुए, तो आइडियल बैटरी ड्रेनेज आई वुड से सेटिस्फैक्ट्री है। अब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन की विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग। तो गेमिंग में सिर्फ मैं दो ही गेम्स हमेशा एनालाइज करता हूँ, एक है कॉल ऑफ ड्यूटी और दूसरी है फ्री फायर। तो चलिए कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन कर लेते हैं। अगर तो आप मेरे फ़ोन की वीडियोस के रिलेटेड या जो भी मैं रिव्यू पार्ट करता हूँ अगर फेमिलियर हो तो आपको पता है कि अब मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी के ऑडियो एंड ग्राफिक्स सेटिंग्स ओपन कर ली हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस फ़ोन के प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन 450 के हिसाब से है, वो है ग्राफिक क्वालिटी मीडियम एंड फ्रेम रेट हाई। तो अगेन मैंने 2 से 3 बार 1-1 घंटे के गेम प्ले किए टू नोट डाउन द एक्चुअल एनालिसिस ऑफ बैटरी ड्रेनेज, बैटरी कंजप्शन एंड सो ऑन। तो 1 घंटे के गेम प्ले में जो बैटरी कंजप्शन थी वो थी 14 to 15%, एंड इसके अलावा जो टेम्परेचर रीडिंग्स थी वो थी 21 बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले एंड 30 डिग्री एज सुन एज कंप्लीटिंग द 1 आवर ऑफ गेम प्ले। इसके अलावा मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी में कोई भी लैग देखने को नहीं मिला इस पर्टिकुलर फ़ोन में। तो लाइक गेम प्ले स्मूथ था। अब चलते हैं फ्री फायर की तरफ और उसमें देख लेते हैं कि बैटरी कंजप्शन एंड अदर थिंग्स। तो ये है ग्राफिक क्वालिटी या आई वुड से ग्राफिक सेटिंग्स फॉर द फ्री फायर। तो इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट अल्ट्रा ऑन द बेसिस ऑफ हमारे डिवाइस के लाइक प्रोसेसर एंड सो ऑन। तो इसके लिए भी अगेन मैंने 2 से 3 बार 1-1 घंटे के गेम प्ले की लाइक प्ले करके देखे एंड एनालिसिस नोट किया। तो बेसिकली ऑन एन एवरेज 10 to 11% ऑफ बैटरी वॉज कंज्यूम्ड जो कि 1 घंटे के गेम प्ले के लिए था। और इसके अलावा टेम्परेचर रीडिंग्स थी जो लाइक बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले वो था 20 डिग्रीज, एंड एज सुन एज मैंने 1 घंटे का गेम प्ले कंप्लीट किया तो टेम्परेचर था 26। तो ओवरऑल इसमें मुझे कभी कभार बहुत माइनर से लैग देखने को मिले, बट मुझे ये नहीं पता कि यार उस दिन शायद मे बी फ्री फायर के सर्वर पे कोई इशू हो या मेरे एंड पे भी कुछ नेटवर्क इशू हो तब। बट कॉल ऑफ ड्यूटी में इसके कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं था, इसमें थोड़े बहुत से लाइक लैग थे। वो भी आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया 2 से 3 बार, तो आई थिंक एक ही गेम प्ले में मेरे साथ ऐसा हुआ था। बट अगर आपके एंड पे भी ऐसा चल रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कंफर्म करके ज़रूर बताइएगा। तो बैटरी सेक्शन के बाद अब चलते हैं बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी, जो कि सबसे वाइटल पार्ट है, क्योंकि पिछली कई वीडियोस में मुझे कमेंट्स में देखने को मिला कि ब्रदर यार ये अपडेट करने के बाद मेरे बायोमेट्रिक नहीं चल रहे हैं एंड सो ऑन। तो लाइक चाहे पिन हो, चाहे पैटर्न हो, चाहे पासवर्ड या स्वाइप जो भी आप यूज़ करते हो, तो ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर वो भी एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन चल रहा है। बस एक ही चीज़ है कि यार इसमें लाइक मैंने मोस्टली 3 से 4 सैमसंग के फ़ोन यूज़ किए हैं, किसी में भी हैप्टिक फीडबैक नहीं होता, लाइक वो वाइब्रेशन ही अगर आप रॉन्गली ऐड कर दो वगैरह वगैरह। इसके अलावा फेस अनलॉक तो वो भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। बट अगेन इस अपडेट के बाद अगर आपको फिर से कोई इशू देखने को मिल रहा है इन रिस्पेक्ट टू फिंगरप्रिंट एंड फेस रिकॉग्निशन,
तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यार एक बार दोबारा से री एनरोल कर लीजिए, तो सब कुछ सही चल पड़ेगा। वैसे ऐसा कोई इशू है नहीं है इस अपडेट में। बायोमेट्रिक के बाद अब चलते हैं कनेक्टिविटी या कनेक्शंस की तरफ। तो कनेक्शन में सबसे पहले वाईफाई कॉलिंग, तो इट इज़ एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन, चाहे वो एयरटेल के लिए हो चाहे जियो के लिए। इसके अलावा नेटिव वीडियो कॉल, तो वो भी बिल्कुल सही चल रही है दोनों के लिए। कॉल रिकॉर्डर अवेलेबल है। इसके बाद है वाईफाई कनेक्टिविटी, मोबाइल इंटरनेट, कॉल्स एंड एसएमएस, तो उसमें भी मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला आफ्टर अपग्रेडिंग टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। तो ओवरऑल कनेक्शंस में मुझे कोई इशू नहीं है। इसके अलावा कनेक्शंस में मैं ब्लूटूथ को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्लूटूथ इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो चाहे ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस हो। And last thing is screencasting. It is working absolutely fine with Intel based laptop but not with the AMD based at my side. अब कनेक्शंस के बाद चलते हैं प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट के लिए। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके सेटिंग्स पे क्लिक करना पड़ेगा। तो डिवाइस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट सर्टिफाइड। वैसे ऐसा कोई इशू आता नहीं है, नॉर्मल जो भी स्टॉक रोम्स आती हैं फ़ोन पे, बट जस्ट फॉर द कंफर्मेशन पार्ट मैं इसे कवर कर लेता हूँ अपने रिव्यूज़ में भी। इसके बाद है डिफ़ॉल्ट ऐप्स। सो आफ्टर प्ले प्रोटेक्शन आप देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप्स की तरफ। तो उसमें मैं यूजली सिर्फ एक ही ऐप मोस्टली टेस्ट करता हूँ, वो भी है अपना एफएम रेडियो। तो बताना चाहूँगा कि एफएम रेडियो इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। इसके बाद बात करते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू एपीआई। तो ये तो आप सभी को पता है कि इसमें तो ये लेगेसी है, तो आप कोई भी जी कैम यूज़ नहीं कर सकते इसके साथ। एक बारी मैंने ट्राई करने की कोशिश की थी, बट बहुत ही बेसिक वर्जन था और वो भी रन टाइम पे एरर दे देता था। इसके अलावा अब है स्टेटस ऑफ वाइड वन सर्टिफिकेशन। तो वो L1 था अपडेट करने से पहले भी और L1 ही है अपडेट करने के बाद। तो बेसिकली आप एचडी कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एंटर टू बेंचमार्क्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्नैपड्रैगन 450 जो इसके स्कोर्स आए हैं एंटर टू के, वो है 96,829 और बिलो वंस आर दी कंसोलिडेटेड, जो कि CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट एंड UX के बेस पे हैं। इसके बाद ओपन कर लेते हैं गीक बेंच 5 स्कोर्स, तो वो भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो अगर आप CPU के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सिंगल कोर स्कोर है 131, मल्टी कोर स्कोर है 477, एंड अगर आप कंप्यूटेशन के बेस पे देखो तो ओपन CL के बेस पे या ओपन CL API के बेस पे जो स्कोर है वो है 277। तो वल्कन API के साथ इसके ऊपर गीक बेंच के स्कोर चल नहीं रहे हैं, मतलब फेल हो रहे हैं। एंड इसके बाद आती है बात रैम मैनेजमेंट की। तो ओवरऑल रैम मैनेजमेंट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, तो कोई इशू नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम विद इन 10 मिनट्स अगर आपने कोई भी ऐप पीछे ओपन किया तो वो रिज्यूम हो जाती है, बट आफ्टर अ वाइल समटाइम 7 to 8 मिनट्स या एट मोस्ट 10 मिनट्स के बाद OS की तरफ से उसे वो फ्लश कर दिया जाता है। और इससे पहले कि मैं वीडियो को रैप अप करूं, तो इसका जो ओवरऑल रिव्यू स्कोर है मेरी तरफ से वो है 90 आउट ऑफ 100 विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी अवेलेबल फंक्शनैलिटीज़ इन वन UI कोर 2.0। तो जो 10 मैंने माइनस किए हैं वो इसलिए किए हैं कि बैटरी चार्जिंग टाइम आगे से थोड़ा ज़्यादा है, तो उसे कर सकते हैं लाइक इम्प्रूव। एंड इसके अलावा अगर हमें आने वाले टाइम में वन UI कोड 2.1 की अपडेट इस पे देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे चांसेस बहुत कम है कि देखने को मिलेगी। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द रिव्यू ऑफ latest available update for the Galaxy J8, or I would say Galaxy J8 in Infinity, which was released on December 2020. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family, and apart from this, please subscribe to our channel, because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks. Let's sing right now.